सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा हथियार जिसे परमाणु हथियार कहा जाता है, जो दुनिया के लिए सबसे खतरनाक है, अब वो हथियार सिर्फ ज़मीन पर इस पृथ्वी में ही नहीं, अब अंतरिक्ष में तैनात होने वाला है। दिक्कत की बात यह हो गई है कि ये परमाणु हथियार अंतरिक्ष वाला जो है वो रशिया का है, यानी रूस का अंतरिक्ष में परमाणु हथियार। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने, अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने बाइडेन को खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी है। कहा है कि अगर ऐसा होता है, जो कि होने वाला है, अंतरिक्ष में यानी स्पेस में रशिया अपना एक खतरनाक परमाणु हथियार तैनात करने वाला है, जिससे वो रशिया अंतरिक्ष में ही किसी भी स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। उस मिसाइल और उस परमाणु हमले के ज़रिए जो भी देश एक दूसरे पर मिसाइल दागते हैं और मिसाइल अंतरिक्ष से होती हुई जाती है, उनको भी वो तबाह अंतरिक्ष में ही कर सकता है। दिक्कत वाली और डराने और घबराने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष से किसी भी जगह पर हमला करके ज़मीन को, उस शहर को, उस मुल्क को तबाह करने की ताकत रशिया में आ जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम है, पसीने छूट चुके हैं। खुद अमेरिका ने यूरोप को चेतावनी दी है इस जानकारी के बाद कि यूरोप को निशाना बना सकता है, यूरोप के सैटेलाइट को, यूरोप के स्पेस स्टेशन को मिनटों में रशिया मिटा सकता है। मेरे दोस्तों, ये अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक और एडवांस हथियार है। अब तक सिर्फ ज़मीन पर परमाणु हथियार था, अब अंतरिक्ष में रूसी परमाणु हथियार के चर्चे की वजह से पूरा वेस्ट हिला हुआ है। हत्ता कि इतनी सिट्टी पिट्टी अमेरिका की गुम है कि अमेरिका ने कहा है कि रूस से डायरेक्ट बात करनी चाहिए और ऐसे हथियार से रशिया को रोकना चाहिए। अब बस आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और वेस्ट के देशों की फिर हालत क्या ही होगी। आपको याद होगा कई साल पहले से रूस ने ही अपने ही विरोधी एक व्यक्ति को, जो व्लादिमीर पुतिन, वो एक्टिविस्ट था, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बयानबाजी और उनके खिलाफ एजेंडा चलाने वाले एक एक्टिविस्ट को जेल में ठूस दिया था, जिसका सपोर्ट अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तमाम देश कर रहे थे एज यूजुअल। आपको बता दूं कि कैद में उस रूसी व्यक्ति की, जो पुतिन का विरोधी था, मौत हो गई है, जिसके बाद अमेरिका और तमाम देश रशिया पर भड़क गए हैं। अमेरिका ने तो ये तक कह दिया है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ व्लादिमीर पुतिन है, जिसका चाल चलन बिल्कुल तानाशाह जैसा है। बाइडेन और एंटोनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री, ने अपने अपने तरह से रूस के उस व्यक्ति के मारे जाने पर बयान दिया है। We've heard the reports from Russia of Alexei Navalny's death in prison. For more than a decade, the Russian government and Putin have persecuted, poisoned, and imprisoned Alexei Navalny. And now, the reports of his death. First and foremost, if these reports are accurate, our hearts go out to his wife. Make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. No one should be fooled, not in Russia, not at home, not anywhere in the world. Putin does not only target his citizens of other countries, as we've seen what's going on in Ukraine right now, he also inflicts terrible crimes on his own people. And as people across Russia and around the world are mourning Navalny today because he was so many things that Putin was not. रशिया की कैद में मारे गए एक्टिविस्ट नावाल्नी के वाइफ ने, जो यूरोप के किसी देश में है, बयान जारी करके कहती हैं कि मेरे पति के मारे जाने का इल्ज़ाम व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के साथी देशों पर, उन पर इल्ज़ाम लगना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सुनिए। Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене. Я не знаю,
верить или нет тем новостям, ужасным новостям. मित्रों, अमेरिका में चुनाव आने वाला है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर दिया है खुद रूस ने, और रशिया ने कहा कि बाइडन सरकार, खुद बाइडन जो हैं, जो व्यक्ति हैं वो बहुत बढ़िया हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बेहतर आदमी है। इस पर अमेरिका की जो बाइडन सरकार है उसने खुश होने के बजाय उल्टा विरोध कर दिया है रूस का, और कह दिया है कि हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर ना करें। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान में कहा है कि यूरोपीय यूनियन इस तरह के लॉन्ग रेंज खतरनाक हथियार यूक्रेन को देने की तैयारी कर रहा है, जिन हथियारों के जरिए यूक्रेन रूस के दिल पर यानी रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला कर सकता है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। वहीं रशिया भी पीछे नहीं है। रशिया ने अब तक 24 नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों का यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है। तुर्की में मौजूद यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा कि तुर्की जो फाइटर जेट बना रहा है उसको भी हम खरीदेंगे और अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वहीं रशिया ने ऐसा काम कर दिखाया है, उनके वैज्ञानिकों ने, मेडिकल साइंस ने उनके ऐसा काम कर दिखाया है जो दुनिया नहीं कर पाई है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया हिलकर रह जाएगी। व्लादिमीर पुतिन ने खुद ऐलान किया है कि हम कैंसर का इलाज, कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है, जिसके बाद पूरी दुनिया में कैंसर का इलाज मुमकिन होगा। मेरे दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। आपकी स्क्रीन पर इस मैप को देखिए। ओमान का एक पोर्ट, ओमान ने यानी अपना एक पोर्ट वो इंडिया को सौंप दिया है इस्तेमाल करने के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब बड़ी तकलीफ हो सकती है। वहीं ताइवान भारत से बेरोजगारों को, जिनको मोदी जी ने करोड़ों करोड़ों का रोजगार दिया है बेरोजगारों को, माइग्रेंट्स को ले जाने के लिए तैयार है। भारत में रहने वाले बेरोजगार और माइग्रेंट्स को एज अ वर्कर कामकाज के लिए ताइवान अपने देश ले आने को तैयार है। बताइए, जहाँ सीए और एनआरसी लागू करने की बात की जा रही है, वहाँ दूसरे देशों में अपने लोगों को मोदी जी भेजेंगे कि जाओ काम करो, नौकरी रोजगार दे नहीं पा रहे तो बेरोजगारों को भेज रहे हैं। आधे से ज़्यादा बेरोजगारों को बीजेपी आईटी सेल ज्वाइन करवा दिया, और आधे से ज़्यादा आप सड़कों पर देखते हैं, कभी मस्जिद के आगे नाच रहे होते हैं, कभी कहीं शोर मचा रहे होते हैं, कहीं चढ़ के कहते हैं JSR का नारा लगाओ हैं, और बचे कुछ जिनके पास है कि भाई थोड़ा सा कि हमको नौकरी चाहिए तो उनको विदेश भेज देते हैं। क्या रामराज आ गया है भारत में भाई, वाह गजब बेइज्जती है। बात अगर मोदी सरकार की हो रही है तो आइए थोड़ी सी और खोल देते हैं। एक फ्रांस की पत्रकार भारत आई थी 25-26 साल पहले, यहीं पर किसी इंडियन व्यक्ति से शादी करके वो यहीं बस गई थी। ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन सुन लीजिए, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है। पति थे, परिवार था, सब कुछ था। गवर्नमेंट इंडिया क्या कर रही है, मोदी सरकार के बारे में उसने लिखना शुरू किया। पत्रकार थी, वो भी फ्रांसीसी, डर का कोई मतलब ही नहीं। अब आपको बता दूं कि फिर मोदी सरकार ने एज यूजुअल उस पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप इंडिया छोड़ो, आप भारत नहीं रह सकते, आपके आर्टिकल और आपकी खबरों की वजह से स्टेट को खतरा है। जिसके बाद इतना प्रेशर किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि उस महिला को अपना ये परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर विदेश जाना पड़ा। कहाँ गई नहीं बता सकता, लेकिन आपको बता दूं, जहां फ्रांस को मोदी जी अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, वहीं फ्रांस की एक महिला नागरिक के साथ बीजेपी का ये रवैया है। दोस्तों, 84,560 करोड़ रुपए भारत ने फाइनल कर दिए हैं, फंड कर दिए हैं अपनी हथियारों की ताकत को बढ़ाने के लिए, जिसमें एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट हैं, कई तरह के हथियार हैं। हवा ही में फाइटर जेट को तेल देने यानी रिफ्यूल करने के लिए ऐसे जहाज जो इस्तेमाल होते हैं उनको खरीदने, और इसके अलावा नेवी के लिए कई हथियार खरीदने के लिए एक मोटी रकम फाइनल कर दी है। वहीं हमारे प्यारे मोदी जी की सरकार डबल इंजन की नहीं, डबल फेस की सरकार बार बार खुद को साबित कर रही है। भारत के मुसलमानों को हल्द्वानी से लेकर बिहार तक चले जाइए, उनके साथ क्या किया जा रहा है, जुल्म और सितम, घरों को तोड़ना, उनसे उनके हुकूक छीनना, ये सब किया जा रहा है। लेकिन विदेशी मुसलमानों को भारत हथियार देने को तैयार है। सऊदी अरब से अब भारत सरकार बात कर रही है। रूस और भारत ने मिलकर जो ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई हैं, सऊदी अरब को बेचने के लिए उतावला है भारत। अमेरिकी डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हमने 6 सैटेलाइट मिसाइलें अंतरिक्ष में भेज दी हैं और वो अपना काम पर लग चुकी हैं। अब जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, जो भी दुनिया में हैं,
और वो जो भी जहां से भी निकल के जहां भी जाएंगी उस पर अब हम नजर रखेंगे। मालदीव का एक और भारत को झटका। मालदीव ने पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए चोरी चोरी चुपके बिना कुछ बताए 20 और सीक्रेट डील चीन से कर लिए हैं, और वो डील किस तरह की हैं कोई जानकारी अभी मीडिया में नहीं है। तुर्की ने जो अकिंजी नया एडवांस ड्रोन बनाया है, आज़रबाईजान को तुर्की ने सौंप दिया है। ये वो ड्रोन था जब पहली बार इसको लॉन्च किया गया, टेस्ट किया गया, तो आज़रबाईजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियव तुर्की पहुंचे थे। इतना पसंद आया कि सबसे पहले इसको बनाकर तुर्की ने आज़रबाईजान को ही दे दिया है। उधर आपको बता दूं, निकोल पाशियान आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने वार्निंग दी है कि आज़रबाईजान फुल स्केल पर पूरे ही आर्मीनिया पर हमला और कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। उधर ईरान ने डायरेक्ट चैलेंज अमेरिका को कर दिया है, अंटार्कटिका को अपना बता दिया है और कह दिया है कि हम वहीं पर अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे। टकराव बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। इस खबर की शुरुआत में जो आपको बताया कि एंटी सैटेलाइट परमाणु हथियार जो बना रहा है रशिया, उसका खौफ इतना है कि भारत के विदेश मंत्री और साथ ही चाइना के विदेश मंत्री से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने बात की है। इतनी सी टिपुटी गुम है इनकी। वहीं चाइना से बात तो कर रहा है अमेरिका, लेकिन दूसरी तरफ चाइना को डराने के लिए कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में अमेरिका ने भेजे हैं। उधर पाकिस्तान को बड़ा झटका तालिबान ने एक बार फिर से दिया है। तालिबान के एक सीनियर कमांडर ने कहा कि हम डोरेंट लाइन को नहीं मानते। पाकिस्तान ने अपने दिमाग से इमेजिन करके लाइन खींची है, उस लाइन को हम नहीं मानते जो ब्रिटेन ने बनाई है। अगर उस लाइन को माना जाए तो हम अपने ही अफगानिस्तान के आधे से ज़्यादा लोगों से कट जाते हैं, यानी पाकिस्तान के आधे से ज्यादा इलाके को तालिबान सीधा क्लेम कर रहा है कि वो हमारा है। सुनिए। नीम टोटा अफगानिस्तान नन जलादा खत ड्यूरन ने इखवत वाक़ है दा पदा से हाल की चमुंगे खत ड्यूरन पर टूल उम्र की न पर रस्मियत पेजंदले او نه पेजन دا फर्जी करखे د अंग्रेजانو د افغانانو په زړه باندې تیر کړی او نن زمونږ په گاوند کې زمونږ شرق همسایه په ډیر ظالمانه صورت سره مهاجرین لږ جراباسي او ورته وایي چې تاسو خپل وطن ته ولاړ شئ. دوی په دې شرمېږي نه، د دې حیا نه ورځي چې دا وطن خو د دوی وطن د زمونږ وطن خو نه ده کنه. او بیا یې خاطر سیمه خاردار په تیر کړی د پاسپورت د ویزې تقاضا کوي. دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دی دوی دا تصویر. अब देखना यह है कि तालिबान को कैसे टैकल करेगा पाकिस्तान। इस अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। रिपोर्ट को शेयर करते हुए अपने साथियों से कहिए कि रज़ाग्राफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।